धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पागल कुत्ते से छुड़ाया वह संभाल की। प्रेमी वकील चंद, कल्याण नगर, जिला सरसा से परम पिता जी की अपने पर हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1965 की बात है। उस समय मैं 8 वर्ष का था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ गांव से दूर चला गया। अचानक ही एक पागल कुत्ता मुझसे लिपट गया। यह देखकर मेरे साथी गांव को भाग गए। कुत्ते ने मेरे शरीर पर काफी घाव कर दिए और पेट में दांत मार मार कर आंतड़ियों का गुच्छा सा बाहर निकाल दिया। जब कुत्ता मुझे घसीटकर ले जा रहा था तो उसी वक्त परम पिताजी ने प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर मुझे कुत्ते से छुड़वाया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा फिक्र मत कर, अब हम आ गए हैं, तेरे को अब कुछ भी नहीं होने देंगे। उस वक्त मैंने नाम भी नहीं लिया हुआ था। मैं सोच रहा था कि इतने लंबे कद वाले सफ़ेद वस्त्र पहने, हाथ में लाठी लिए ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं। दूर गांव में खड़े लोगों को आवाज़ देकर शहंशाह जी ने फरमाया, भाई इसे ले जाओ और जल्दी ही अस्पताल में पहुंचा दो। परम पिताजी ने फिर मुझको भी हौसला देते हुए कहा, बेटा फिक्र मत कर, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे पास जब मेरे माँ बाप पहुंच गए तो परम पिताजी पल में ही लोप हो गए। अस्पताल में एक दिन परम पिताजी ने अपने कर कमलों द्वारा मुझे दूध का गिलास देते हुए फरमाया, बेटा यह दूध पी ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा किसी को बताना नहीं कि मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। मैंने तुरंत वह दूध पी लिया और उसी वक्त परम पिताजी वहाँ से चले गए। सन 1974 में जब मैं दरबार में आया तब खुद खुदा कुल मालिक स्वयं उसी स्वरूप में सामने स्टेज पर विराजमान थे। परम पिताजी के दर्शन करके मैंने तुरंत अपने सतगुरु बाबा जी को पहचान लिया कि 9 वर्ष पहले इन्होंने मुझे पागल कुत्ते से छुड़वाया था, वरना मुझे फाड़ कर खा जाता। इन्हीं बाबा जी ने ही मुझे अस्पताल में दूध का गिलास पिलाकर हौसला दिया था कि बेटा घबरा ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए कहा कि ये परम पिताजी तो सारी सृष्टि के ही पालनहार व रक्षक हैं, ना कि केवल अपने प्रेमियों की संभाल करते हैं। कुल मालिक के हाथ बड़े लंबे हैं। वह अपने हर जीव की हर मुसीबत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में इसी तरह सहायता करते हैं। अंतिम समय पूरी संभाल की बीबी ईश्वर देवी कल्याण नगर सरसा से आंखों देखी निम्नलिखित घटना का वर्णन इस प्रकार करती है। सन 1965 में मेरी बुआ तुलसा बाई को टीबी की बीमारी हो गई, जिसमें उसको ना दिन में चैन मिलता और ना ही रात को नींद आती थी। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती गई। घर वाले भी अचानक हुई इस बीमारी से काफ़ी चिंतित थे। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु कहीं से भी उसे तनिक भी आराम ना आया। डॉक्टरों से जब हमने पूछा कि अब इसका अन्य क्या इलाज है, तो डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि आप इसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में ले जाएं। अगले ही दिन हमने पटियाला जाने की तैयारी कर ली। तुलसा बाई की देखभाल के लिए मेरे मामा हरबंस लाल को भी उनके साथ पटियाला भेज दिया। बीमारी के कारण वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसने पटियाला जाने से पहले ही यह इशारा कर दिया था कि मुझे वहाँ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ से वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी एक और बुआ गणेशा बाई जो कल्याण नगर सरसा में रहती है, अगले दिन अचानक उसको भी बहुत बुखार हो गया। उसे इतना तेज बुखार पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस दौरान
उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। जब गणेशाबाई तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में पड़ी थी तो उसने देखा कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे अपने निज धाम सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं। उसे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि खुद सोने सतगुरु जी उसे लेने के लिए आए हैं। यह देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। घर वाले सभी सदस्य उसकी चारपाई के आसपास बैठे हुए थे। जब उसने अपने पास बैठे सभी घर वालों को बताया कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं, ज्यों ही उन्होंने यह बात सुनी तो सभी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर जो बच्चे पास में सोए हुए थे वे भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। गली मोहल्ले वाले भी यह देखकर उनके घर आ पहुँचे और वे उनका धैर्य बंधाने लगे। शहंशाह मस्ताना जी ने गणेशाबाई को बताया, बेटा हम तो तुलसाबाई को ही लेने आए थे, परंतु वह तो इलाज के लिए पटियाला गई हुई है। तेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है। बेटा तुम्हें तो यहीं छोड़ जाते हैं। अब तो तुलसाबाई को लेने के लिए हमें पटियाला ही जाना पड़ेगा। इतना कहते ही बेपरवाह मस्ताना जी अलोप हो गए। कुछ देर बाद जब गणेशाबाई को होश आया तो उसने बताया कि आज उसने एक अजीब दृश्य देखा है जो कि कहने सुनने से परे है। उसने उपरोक्त सारा वृत्तांत घर वालों को सुनाया तो घर वालों ने रोना पीटना बंद कर दिया। जब वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी तुलसाबाई के पास पटियाला पहुंचे तो उसे खून की उल्टियां लगी हुई थी। यह देखकर जब हरबंस लाल डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा तो तुलसाबाई ने उसे रोक लिया तथा कहने लगी कि डॉक्टर को बुलाकर अब क्या करोगे, उसका डॉक्टर तो आ गया है, अब उसे किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यानी सोने सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी आ गए हैं। अब उसके दुखों के सभी काले बादल समाप्त हो चुके हैं। वह तो अब अपने सतगुरु जी के साथ सचखंड जा रही है। इतना कहते ही तुलसाबाई ने वहीं चोला छोड़ दिया तथा अपने सतगुरु जी के साथ सतलोक चली गई। परिवार का सदस्य जो साथ थे ने बताया, जब तुलसाबाई ने चोला छोड़ा तो उस समय वह बराबर बातें कर रही थी। अपना अंतिम समय देखकर भयभीत होने की बजाय उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी अनुभव हो रही थी। यह बात उसके चेहरे से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती थी। नाम वाला हर जीव जब उसका अंतिम समय आता है तो वह इसी तरह ही खुशी खुशी अपने सतगुरु के साथ चला जाता है। उस जीव को ना ही मौत का डर होता है तथा ना ही उसे उस समय किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, क्योंकि जीव का सतगुरु स्वयं उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता है। नाम की दात बख्शी। मास्टर दर्शन सिंह मिड्डू खेड़ा, तहसील लंबी, जिला श्री मुक्तसर साहिब से परम पिताजी की आश्चर्यजनक लीला का इस प्रकार वर्णन करता है। मेरे मन में संत महात्माओं का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। जिस ओर भी किसी अच्छे महापुरुष के बारे में पता चलता तो मैं वहां पर सत्संग सुनने जरूर जाता। एक बार मैं एक अच्छे महात्मा की सत्संग में गया। वहां के बहुत भारी इकट्ठ को देखकर मैं हक्का बक्का सा रह गया कि इतना इकट्ठ। संगत आपस में बहुत प्रेम करती है। जब भी वहां सेवा चलती मैं 5-5 दिन वहां सेवा करता, परंतु मेरे मन को शांति ना मिलती। मैंने वहां के सत्संग भी सुने व नाम उपदेश के बारे में भी सुना। ये बातें तो मेरे मन में बैठ गई कि नाम के बगैर जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और नाम भी किसी पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। परंतु इस बात का पता कैसे चले कि पूरा गुरु कौन है, उसकी क्या निशानी है और नाम
कहाँ से लिया जाए आदि प्रश्न मेरे मन में घूमने लगे। जिस भी धार्मिक समागम में मैं जाऊं, वहां का हर प्रचारक अपने धर्म की तो उपमा करता, परंतु दूसरे धर्मों की निंदा अर्थात उन्हें अपने से छोटा सिद्ध करने की कोशिश करता। यह सब देखकर मेरे मन में शंका पैदा हो गई। आखिर क्या यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है या कोई और चक्र है? जहां पर भी मैं जाता उन लोगों से प्रभु प्राप्ति का ढंग पूछता, परंतु सभी मुझे अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता कि हमारा गुरु घट घट की जानता है, जो ख्याल करोगे वही बताएगा। कोई कहता कि ऐसा करने से भूत प्रेत नजदीक नहीं आएंगे। किसी ने अपने गुरु को निष्कलंक अवतार बताया और किसी ने उसे दो जहानों का मालिक। लेकिन ये सब बातें मेरी समझ में ना आई और ना ही मेरी तसल्ली हुई। अब तो एक ही प्रश्न बाकी रह गया था कि पूर्ण गुरु कौन है और उससे किस तरह भेंट होगी। मैं डरता था कि कहीं अधूरे गुरु के घेरे में ना आ जाऊं, फिर तो जीव पूरे गुरु के पास जा ही नहीं सकता, वहां पर ही उलझ कर रह जाता है। मैंने अंत में उस परिपूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की कि यह मामला मेरी समझ व बुद्धि की हद से बाहर है। मेरी अकल इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि पूरा गुरु कौन है, क्या ठीक है और क्या गलत। जो भी हस्ती मेरा कल्याण कर सकती है तथा मुझे मुक्ति दिला सकती है, वह ईश्वरीय शक्ति मुझे अंदर से स्वयं दर्शन दे, अर्थात मुझको अंदर से जो भी प्रत्यक्ष परिचय दिखाए अथवा कोई ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दे, तो मैं उसे अपना गुरु स्वीकार करूंगा। मेरी वही बच्चों वाली जिद थी। ठीक थी या गलत, यह मालिक ही जानता है। मैंने जो मालिक से दर्शनों की प्रार्थना की थी, 4 रात्रि गुजर गई, दर्शन न हुए। अंत में मैंने मन में सोचा कि अगर सपने में ही दर्शन हो जाएं, फिर भी मैं उनको पूरा गुरु मान लूंगा और मैं उनसे नामदान प्राप्त कर लूंगा। परंतु उस जगह मुझको दर्शन न हुए। वहां से निराश होकर मैं घर लौट आया। मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कब पूर्ण संतों का मेल नसीब होगा। इसी तरह मुझे घूमते फिरते 4 महीने और गुजर गए, परंतु मेरे मन की इच्छा पूर्ण न हुई। कुल मालिक की मेहर से अगस्त 1967 में गांव हाकूवाला की साध संगत ने डेरा सच्चा सौदा से पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की सत्संग मंजूर करवा ली। नियत तिथि पर शहंशाह जी ने सत्संग फरमाया। वहां थोड़ा सा ही जनसमूह था। मैंने मन में सोचा कि यह कोई सत्संग है, क्योंकि मैंने तो इससे काफी बड़े बड़े जनसमूह देखे थे। मुश्किल से लगभग 1000 लोगों का इकट्ठ था। 2 स्पीकर, 2 गैस व 2 ही छायावान थे। लंगर हाथों पर ही चकाया गया। एक टब से सेवादार संगत को पानी पिला रहे थे, परंतु मुझको यह भी पता था कि अच्छे पुरुषों की सत्संग करने से लाभ ही लाभ है। लेकिन मेरे मन ने मुझको बड़ा गुमराह किया। मैंने अपने गांव मिड्डू खेड़ा की संगत को यह कहकर वापस भेज दिया कि फकीर अधूरे हैं, इनसे नामदान नहीं लेना। मैंने उन सबको यह भी बोल दिया कि आप सभी ने अपने गांव का जो भी जीव मिले उसको भी यह बता देना। मैंने सभी गांव वालों के कर्म मार दिए। यह बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि मैंने इससे पहले भी वाचक ज्ञानियों के कहने में आकर सच्चा सौदा दरबार की खूब निंदा की थी। उसी गांव में रात का सत्संग भी होना था। सत्संग रात्रि के 1:30 बजे समाप्त हुआ। 2:45 बजे मैं अपने घर में नियमानुसार जाग गया और अपना जाप शुरू कर दिया। अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की तो मैंने देखा कि शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक के नूरी स्वरूप के पाठी और भजन मंडली समेत दर्शन होने लगे। मेरी हैरानी की सीमा ही टूट गई जब मैंने
पलकें खोली तो मैं उसी घर में उसी चारपाई पर बैठा हुआ था। दूसरी बार फिर कहा कि अगर अब इन फकीरों के दोबारा दर्शन हो गए तो मैं जरूर इनसे नाम प्राप्त करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, बिस्तर का सहारा लेकर पलाथी मार के बैठ गया तो मैंने देखा कि महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। भजन की अंतिम कड़ी से पहले वाली कड़ी बोली जा रही थी। फिर उसकी व्याख्या का एक एक शब्द सुना जो परमपिता जी ने अपने मुखार बिंद से उच्चारण किया था। पूजा गुरुजी महाराज के कमर तक जो सफ़ेद चद्दर लपेटी हुई थी वह आज भी दूध से कहीं सफ़ेद आंखों के सामने है, जो कभी भी नहीं भूलेगी। मन की बुरी बुरी चालों तथा नीच गतियों को वह ही जानता है जो पूरे गुरु की शरण में पहुंचता है। देखो कहाँ तो यह मन दर्शनों की शर्त लगाता था, जबकि 2 बार हजूर महाराज जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी हुए, फिर भी यह जालिम मन माना नहीं। फिर प्रश्न किया कि अगर अब तीसरी बार दर्शन हो तथा स्वयं आकर कोई बातचीत करें तो फिर मैं उन्हें पूरा गुरु मानूंगा। यह खुद ही का फाना मेरे मन ने लगा दिया तथा साथ साथ मन यह भी कह रहा था कि अभी दर्शन ना भी हो तो अच्छा है, क्योंकि आज तक तो इन फकीरों की मैं निंदा किया करता था, बुरा भला कहने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब किस मुंह से इनकी उपमा करूंगा, यह तो मेरे लिए शर्म की बात है। मन की यह बातें सुनकर मैंने फिर पलाथी लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तुरंत पहले की तरह फिर परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने कर कमलों में लाल पेन पकड़े हुए नूरी स्वरूप में प्रकट हुए। नूरी चेहरे से दाढ़ी के दूध जैसे सफ़ेद बाल चमक रहे थे। परमपिता जी के नूरी बदन पर दूध की भांति सफ़ेद लिबास तथा हाथ में वही लंबी लाठी थी। परमपिता जी का इलाही जलाल उनके पूरे सुंदर चेहरे पर प्रत्यक्ष झलक रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके चेहरे से खुशियों भरी महक उस वायुमंडल को सुगंधित कर रही थी। मेरा बुरा सोचने वाला मन उस नूरी दर्शन को पाकर बस यही कह रहा था, थोड़ी देर और ठहरो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। उनकी कशिश दिल को खुशी से मस्त कर रही थी। वह नज़ारा तो केवल देखने से ही ताल्लुक रखता था, लिखने या बताने में नहीं आ सकता। पूजनीय परम पिता जी ने अपने नूरी मुख से फरमाया, मास्टर अब जब तेरा जी भर जाएगा हम तब ही तेरे सामने से हटेंगे। मन ने नाक से 7 लकीरें निकाली और तौबा की। भला शेर के आगे गीदड़ लोमड़ी आदि कैसे ठहर सकते हैं। मन जूतों के भय से मोम बन गया। फिर मुझे चैन न आए। सवेरा होते ही साइकिल में हवा भरकर 2-2 सवारी साइकिल पर चढ़ाकर गांव हाकूवाड़ा में परम पिताजी के सत्संग में छोड़ आया। इस तरह मैंने 6 व्यक्तियों को नाम की खैर के लिए परम पिताजी कुल मालिक के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार मैंने और भी कई जीवों को नाम दिलवाया और आप भी सतगुरु जी से नाम की दात प्राप्त की। फिर मैंने कान पकड़कर और नाक रगड़कर अपनी गलतियों की परम पिताजी से माफ़ी मांगी। मेरी माता ने कहा, पागला अब सतगुरु सोना बन गया है, कल तक तो तू उसे पीतल बताता था। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। धन्य हो मेहरबान साईं, बख्शनहार दातार कृपालु दाता अंतर्यामी कुल मालिक जी, आप पापी अपराधी निंदकों पर भी दया मेहर करके हंसते हुए अपने गले लगाकर अपने चरणों में जगह दे देते हो। इसलिए आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं अनंत बार धन्य धन्य कहा जाए तो भी कम है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।